प्यार करती थी। मेरा प्यार काफ़ी प्योर था और बहुत ही मतलब प्योर और कोई सेल्फलेस प्यार था मेरा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि वो भी मुझसे प्यार करता है और वो सिर्फ चीज़ों में बिजी है। इसीलिए मुझे वो रिटर्न में उतना प्यार नहीं दे पा रहा है और मेरी इतनी अटेंशन नहीं दे पा रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो शायद अभी बिजी है। ऐसा मैं सोचती थी कि हाँ, यही चीज़ ट्रुथ है। और इसी अंधविश्वास की वजह से मैंने अपनी लाइफ की इतनी यातनाएं झेली, इतनी पीड़ा झेली, इतनी परेशानी झेली, सिर्फ इस अंधविश्वास में कि वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन जिस पल मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि प्यार तो कहीं से भी नहीं दिख रहा, उस टाइम मैं जानती नहीं थी कि वो नार्सिसिस्ट है। मुझे यही था कि ये प्यार तो कहीं से भी नहीं दिख रहा, लेकिन फिर वो मुझे मैनिपुलेट कर देता था। मतलब उसका सबसे बड़ा हथियार मैनिपुलेट ही करना था। लाइक मेरा दिमाग तो देखो चलता था ना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये अगर है तो इसका रिजल्ट तो ये होना चाहिए। तो मैं जितना दिमाग चलाती थी ना, वो उतने ही हाई लेवल पे मैनिपुलेट कर देता था मुझे। क्यों? और मैं मैनिपुलेट हो भी जाती थी। क्यों? क्योंकि मैं अंधविश्वास में थी कि वी आर कपल और हर रिश्ते में ऐसा कुछ होता रहता ही है। मैं ये ट्रस्ट करती थी फुलफिल। और इस चीज़ को मैं कभी पकड़ भी इसलिए नहीं पाई क्योंकि मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं करी अपनी पर्सनल लाइफ की। जो मेरी मैरिड लाइफ की चीज़ें चल रही थी वो मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं करी। शायद मैं अगर कभी किसी से डिस्कस करती तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती। और जिस चीज़ में मैंने इतना लंबा टाइम लगाया ना, उतना लंबा टाइम शायद नहीं लगता, क्योंकि एंड मोमेंट तक भी मैं उस विश्वास में थी कि वो शायद पलट के मुझे प्यार देगा और मैं प्यार करती हूँ। मैं इसी अंधविश्वास में थी। तो आज ऑफिस में किसी का फेयरवेल था। उस फेयरवेल से मुझे अपनी लाइफ का वो किस्सा याद आया जो मेरे लिए सबसे खतरनाक वर्स्ट फेयरवेल के बाद का इम्पैक्ट था, जो मेरे घर पर मेरे साथ हुआ। मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन एक तो आप टॉक्सिक माहौल में होते हो, ऊपर से हस्बैंड को पूरी तरह से पाल रहे होते हो, उसके घर को पाल रहे होते हो, उसके लिए सारी चीज़ें कर रहे होते हो। उस बीच आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लेते हो कि ठीक है, ये हमारा समय है, हम अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा हमारी भी अलग आइडेंटिफिकेशन है हमारे काम को लेके। तो वो आपके लिए एक हैप्पी जोन होता है, लाइक जहाँ पे आप बहुत अच्छा फील करते हो, क्योंकि हर जगह तो आप सर्विस दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। लेकिन आपका एक ऑफिस, एक वर्किंग प्लेस, या फिर आपका वर्किंग प्लेस कह लो, मतलब जो वर्किंग है मैं उनके लिए बोल रही हूँ, आपका एक वर्किंग प्लेस या फिर कुछ विदाउट वर्किंग है उनका एक हैप्पी प्लेस, फ्रेंड जोन कह लो, वो एक हैप्पी प्लेस होता है जहाँ पे उनको थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो सेम मेरे साथ भी यही था कि मुझे भी मेरे ऑफिस में काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती थी और काफ़ी मैं एक जोन था, लाइक मेरी एक आइडेंटिफिकेशन थी मेरे ऑफिस में। तो मेरा फेयरवेल था ऑफिस का, क्योंकि मैं दूसरी जॉब में स्विच कर रही थी जहाँ पे मेरी ग्रोथ होने वाली थी। तो ये बात मेरे हस्बैंड को पता थी कि भाई ये तो अब जॉब स्विच कर रही है और इसको